गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम विजया एंड आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे पैसिव वॉइस के, आई थिंक आप लोगों ने वॉच किया होगा, समझा होगा एंड प्रैक्टिस की होगी। एंड आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये हमारा लास्ट टेंस होगा जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ओके एंड जैसा कि मैंने बताया था कि 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फिर से मैं उसको आपको रिपीट कर दे रही हूँ। वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सेकेंड इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड थर्ड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो टेंसेज हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट से टू यू समथिंग। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो subscribe my channel. If you are old, like, comment and share. Okay, watch the full video. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक्टिव टू पैसिव। ओके, टेंस, एक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टेंस फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, shall have plus verb third plus object। ये तो एक्टिव। जब इससे हम पैसिव बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, shall have been, प्लस वर्ब थर्ड प्लस प्रीपोजिशन बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एज he will have completed his work। ये हमारा एक्टिव। ओके, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमें उसमें विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऐड करनी। आइडेंटिफाई करोगे विल हैव और थर्ड फॉर्म से। ओके, तो हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। अब देखिए हिज वर्क ये हमारा चल रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हिज वर्क। अब हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म यही रहेगी, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड प्रीपोजिशन बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये पैसिव हो गया हमारा। नेक्स्ट वन देखते हैं। यू विल हैव स्टोलन हिज मनी। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज मनी। तो हिज मनी आ जाएगा फर्स्ट में, हिज मनी, हिज मनी। अब क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन, स्टोलन प्रीपोजिशन बाई यू का ऑब्जेक्ट यू। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ओके,
नेगेटिव में हमें क्या करना, सिर्फ विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, ठीक है। शैल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनेगी हमारा ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, प्रीपोजिशन बाय, सॉरी थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। निधि निधि विल नॉट हैव, निधि विल नॉट हैव रिटन a letter to her mother। इसका पैसिव है, निधि सब्जेक्ट है, ठीक है, और आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। पूरा भी ले सकते हैं होल, आ लेटर टू हर मदर, ओके, इतना भी ले सकते हैं आ लेटर। चलिए आज इसी तरह पूरा ले लेते हैं। आ लेटर टू हर मदर विल नॉट हैव बीन written by निधि। और सेकंड मेथड से अगर इसको सिर्फ लोगे तो कैसे बनाओगे, आ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन टू हर मदर बाय निधि। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। योर फादर will not have met me, योर फादर विल नॉट हैव मेट मी। तो यहाँ पे देखिए योर फादर सब्जेक्ट हो गया और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मी को फर्स्ट में ले आएंगे, आई, मी का आई हो गया सब्जेक्ट। अब देखो हम इसमें सेल नॉट हैव लगा देंगे, विल भी लगता है बट सेल का समझा दे रहे हैं। शैल नॉट हैव बीन, मेट थर्ड फॉर्म यही रहेगी, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, मेट और प्रीपोजिशन बाई, सॉरी हाँ सही, बाई योर फादर, ये हमारा पैसिव। अब चलिए इंट्रोगेटिव समझते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है ना, विल सेल, उसको फर्स्ट में ले आना है। will shall plus subject plus have plus verb third plus object और plus चमचा। will shall subject have verb third object and question mark। object, सॉरी इंट्रोगेटिव है, will shall subject have been verb third plus by plus subject object और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। will the washerman have washed the clothes। The washerman have washed the clothes।
तो वॉशरमैन, इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा? फर्स्ट में विल द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। ओके, विल द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। एक चलिए डबल इंट्रोगेटिव वाला टेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, WH फैमिली वाला। क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड बस ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले आ जाता है, ठीक है। तो हाउ विल दे हैव डन these deeds, how will they have done these deeds। तो these deeds फर्स्ट में आ जाएगा, सॉरी पहले तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही लिखेंगे, हाउ विल these deeds have been done by they का ऑब्जेक्ट them। आज हमारा आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जितने भी टेंसेस की मैंने जितने भी टेंसेस की पैसिव वॉइस कराई है उस सब की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग लेट वाले पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, थैंक यू।